जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीत चुके हैं। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और भारतीय अमेरिकी शख्स हैं जो मेयर बनने में सफल रहे हैं। जोहरान ममदानी का चुनाव जीतना अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ममदानी ट्रंप के धुर विरोधी हैं जो उनकी नीतियों की जमकर आलोचना भी करते रहे हैं। अब मेयर बनने के बाद ममदानी और प्रेसिडेंट ट्रंप में तकरार देखने को मिल सकती है। वे ये पद 1 जनवरी 2026 से संभालेंगे। उनकी जीत से अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोगों में खुशी की लहर क्यों देखी जा रही है? उनकी इस जीत के आखिर क्या मायने हैं? ममदानी की जीत से ट्रंप तिलमिलाए हुए क्यों दिख रहे हैं? बतौर मेयर ममदानी के पास कौन कौन सी पावर्स आ जाएंगी? उन्हें अब क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और हर महीने सैलरी के तौर पर उन्हें कितनी मोटी रकम मिलेगी? इस रिपोर्ट में ये सब जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतने वाले जोहरान ममदानी एक 34 वर्षीय युवा शख्स हैं। न्यूयॉर्क के पिछले 100 सालों के इतिहास में इतनी कम उम्र में ये पद हासिल करने वाले ये पहले शख्स भी बन गए हैं, जो किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। जोहरान ममदानी के पिता महमूद ममदानी कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जबकि उनकी मां मीरा नायर भारत की एक जानी मानी फिल्म निर्माता हैं। अब ऐसे में इस विजय की खुशियां भारत में भी महसूस की जा रही हैं। मेयर के तौर पर जोहरान ममदानी को कई सुविधाएं और मोटा वेतन भी मिलने वाला है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर की सालाना सैलरी $2,58,750 यानी करीब 2,29,00,000 रुपए के आसपास होते हैं। जोहरान ममदानी अब तक न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस पद पर रहते हुए उन्हें सालाना $1,42,000 यानी करीब 1,25,00,000 रुपए वेतन मिल रहा था। अब जबकि वे मेयर पद का चुनाव जीत चुके हैं, तो पद संभालते ही न सिर्फ उनके वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी, बल्कि न्यूयॉर्क शहर में मौजूद मेयर का आलीशान आधिकारिक आवास ग्रेस मैंशन उनको मिलेगा और तमाम सुविधाएं भी उनको साथ ही मिलेंगी। नियमों के मुताबिक न्यूयॉर्क के मेयर का कार्यकाल 4 साल का होता है और मेयर बनने वाला शख्स 2 बार ही इस पद को ग्रहण कर सकता है। तीसरी बार इस पद का चुनाव लड़ने के लिए उसे एक निश्चित अवधि बीत जाने का इंतजार करना होता है। इस पद को धारण करने वाला शख्स स्कूल सिस्टम, बुनियादी ढांचे, पुलिस, परिवहन और विकास जैसे महत्वपूर्ण मामलों की देखरेख करता है और शहर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी नीतियां भी तय करता है। मेयर ही क्योंकि शहर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है, तो ऐसे में न्यूयॉर्क सिटी हॉल में मौजूद मेयर ऑफिस ही न्यूयॉर्क के सभी 5 नगरों क्वींस, ब्रुकलिन, ब्रोंक्स, स्टेटन द्वीप और मैनहट्टन पर अपना नियंत्रण रखता है। न्यूयॉर्क मेयर ऑफिस के पास तमाम कामकाज के लिए एक बड़ी वर्कफोर्स भी होती है। इनके पास 3 लाख से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, जबकि न्यूयॉर्क नगर निगम का बजट $115 बिलियन का है। दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियनियर भी न्यूयॉर्क शहर में ही रहते हैं। ऐसे में यह शहर दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब भी कहलाता है। अब बतौर मेयर जोहरान ममदानी को अपनी राजनीतिक काबिलियत और मैनेजमेंट स्किल्स को प्रूव करना होगा। इनकी प्राथमिक जिम्मेदारियां शहर का बजट तैयार करना, जो कि पूरे अमेरिका में सबसे बड़ा म्युनिसिपल बजट है, उनके लिए एक चुनौती और उनके परीक्षण की तरह होगा। ममदानी के मेयर चुनाव जीतने से अमेरिका में राजनीतिक गर्मागर्मी भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। वे ट्रंप के विरोधी और आलोचक माने जाते हैं। उनके जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि डेमोक्रेट नेता जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव लड़ने के बाद अमेरिका ने अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा खो दिया है। यह उनका बड़ा बयान माना जा रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने साथ में चेतावनी भी दी है कि ममदानी की जीत के बाद न्यूयॉर्क कम्युनिस्ट, क्यूबा और वेनेजुएला में बदल जाएगा। अब इस तरह की वार्निंग जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई है, इसे बेहद गंभीर माना जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स के साथ जो उनकी राइवलरी है, वो मेयर चुनाव में रिपब्लिकन्स की हार के तौर पर सामने आ रही है। ममदानी की जीत को डोनाल्ड ट्रंप कहीं पचा नहीं पा रहे और फिर इस तरीके से बयान दे रहे हैं और सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका का हश्र क्यूबा जैसा ना हो जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों को उनके छोटे दिल की एक तस्वीर के तौर पर भी माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जो आलोचक हैं
वो लगातार उनके इन बयानों की आलोचना कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं कि आखिर मेयर पद का चुनाव गंवाने वाली रिपब्लिकन पार्टी आखिर क्यों ये चुनाव हार गई। इसका मंथन उनको जरूर करना चाहिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो हालिया गतिविधियां थी और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ उन्होंने बिगाड़ स्थापित किया, क्या न्यूयॉर्क की जनता के मन में रिपब्लिकन्स के लिए वो नाराजगी पनपने लगी है जो मेयर पद के चुनाव में इस तरीके से अब सामने आई। क्या आगे राष्ट्रपति पद का जब चुनाव होगा तो क्या यही तरह की तस्वीर वहां भी दिखाई देगी? यह भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।